हमारे यहाँ की हमारे यहाँ की जो जनता है भदोही जिले की, ये सांसद जी से बहुत नाराज है। सांसद जी से नाराज है। हाँ, कारण क्या है इसका? कारण वो कहते नहीं, वो अदृश्य हो गए हैं। अच्छा, दिखे नहीं। चुनाव के पहले भी नहीं दिखे थे, चुनाव जीतने के बाद तो एकदम बोलते ना अंतर्ध्यान हो चुके हैं यहाँ से। उनका चेहरा दिखे नहीं, कोई भी नहीं दिखा, कोई भी देखे नहीं कैसा है। रमेश बिंद है कि हम लोग फोटो में देखे हैं। अच्छा, फोटो में देखे। हाँ, अच्छे लगते होंगे फोटो में, बढ़िया एकदम। फोटो में भाई सुने हैं कि हम हमारे जाति बिरादर के हैं, तो हम लोगों ने क्या है कि बीजेपी में आएगा और अच्छी बात है, तो हम लोगों ने वोटिंग किया। वो भाई प्रत्याशी बने। अब आने वाले चुनाव में देखिए, अभी तो मुसीबत हो, लोग नाराज भी है। समर्थक है यहाँ पे बीजेपी के? अरे भाई ये खुद का है भाई। अच्छा, खुद का है, राजनीति कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। इस बार भदोही के युवा किस तरफ जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और इस बीच हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे। जगह जगह जाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा 78 में है, भदोही में है और एक बिंद बस्ती है, वहाँ पे आए हैं। चाय की दुकान है, शाम का वक्त है, 4-6 लोग बैठे हैं। थोड़ा जानेंगे, समझेंगे इस बार के लोग किस मुद्दा पे वोट करने वाले हैं। अब भदोही के लोग क्या कुछ विचार है, बाहरी प्रत्याशी चाहते हैं कि क्षेत्रीय चाहते हैं, किस पार्टी से चाहते हैं, तमाम सवाल है। शुरुआत भाई साहब आपसे करते हैं, भदोही का क्या कुछ माहौल है? माहौल भैया सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारे यहाँ की हमारे यहाँ की जो जनता है भदोही जिले की, ये सांसद जी से बहुत नाराज है। सांसद जी से नाराज है। हाँ, कारण क्या है इसका? कारण वो कहते नहीं, वो अदृश्य हो गए हैं। अच्छा, दिखे नहीं। चुनाव के पहले भी नहीं दिखे थे, चुनाव जीतने के बाद तो एकदम बोलते ना अंतर्ध्यान हो चुके हैं यहाँ से। वो कभी यहाँ हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देख पाए, हमारे सांसद जी है कैसे। कौन सा क्षेत्र, थोड़ा सा बताइए। सांसद जी को उस क्षेत्र में गए हैं कि नहीं है? क्योंकि दावा करते हैं कि हम हमेशा अपने कार्यालय पे बैठते हैं। थोड़ा सा पता क्षेत्र कौन सा है? हमको तो भी नहीं पता उनका कार्यालय कहाँ है। ज्ञानपुर में कहीं कार्यालय उनका खुला हुआ है, जाने हम लोगों से मिलते भी नहीं, जबकि हमारे बिरादरी के ही सांसद जी हैं। वो भी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हैं। आप भी बिंद हैं? हम लोग भी बिंदी हैं। ये बिंद बस्ती है और यहाँ लगभग हमारे बिरादरी की मांझली की 500-600 वोट है। तो हमारे गाँव में टोटल मिला के 2022 वोट है टोटल, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये बिंद बस्ती में बहुत ज़्यादा वोट यहाँ पे बिंदों की है। लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया कि तमाम बिंद नेता जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। लगता क्या है आपको, क्या भदोही में समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है? जैसे बिंद समाज के लोग जुड़ रहे हैं और रमेश बिंद की जो नाराजगी आप लोग बता रहे हैं, उससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, देखिए रमेश बिंद को तो भाई किसी ने भी अगले चुनाव में किसी ने रमेश बिंद के चेहरे को वोट नहीं दिया था, सबने योगी और मोदी चेहरे को वोट दिया था। इस बार भी वोटिंग वैसे ही होगी, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, इससे मतलब नहीं हम लोग को होता है। हम लोग को भाई हाईकमान हम देखते हैं, हम लोग प्रत्याशी से मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी जनता की कुछ आशा अपेक्षा होती है भाई कि हमारा सांसद कम से कम लोगों के बीच में जाए, तो अपने दुख दर्द में शामिल हो। मान लिया जाए कि बीजेपी फिर से रिपीट कर रही है, तो क्या जनता रिपीट करेगी? हाँ, देखिए चांस तो ज़्यादा है भाई, बीजेपी का चांस ज़्यादा है, लेकिन चुनाव बहुत टफ होगा इस बार। प्रत्याशी क्योंकि इस बार लगता है कि कोई प्रत्याशी, ये जो भदोही लोकसभा सीट है, ये मान के चलिए कि बिंद बाहुल्य एरिया है। और इसमें क्या है कि यहाँ से हमेशा लगभग 2-3 चुनाव से यहाँ पे कोई बिंद ही चुनाव जीतता है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर सपा बिंद उतारती है तो फिर हाँ, तो काटी टक्कर होगी ना, टक्कर काटी का हो जाएगी, बराबरी का हो जाएगा। कोई भी जीत सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बिंद जिस तरफ जाएंगे, अगर सपा में चले गए 70-80% सपा जीत जाएगी। अगर बीजेपी में गए तो बीजेपी जीत जाएगी। नाराजगी उसका भी प्रभाव तो चुनाव में पड़ेगा ना, कुछ तो प्रभाव पड़ना ही। नहीं, वो तो व्यक्तिगत नाराजगी है ना, कि हाँ भाई पार्टी से तो कोई नाराजगी किसी को है नहीं। पार्टी जो भी काम कर रही है या जो भी काम उनका हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, उसमें सांसद हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, सांसद जी से नाराजगी है सब लोगों की। ठीक है, सांसद जी से नाराजगी है क्योंकि सांसद जी अदृश्य हो गए हैं। ये मैं नहीं, जनता कह रही है। सांसद दिखते उगते नहीं है। बात से सहमत है आप? जी, मैं भी सहमत हूँ। अगर यहाँ की सड़क देखा जाए ना, अगर यहाँ सड़कें देखा जाए ना, यहाँ चाहे विधानसभा क्षेत्र हो चाहे संसदीय क्षेत्र, यहाँ ये अपना सड़क है। आपको अगर देख सकते हो तो आप देख लो कि यहाँ खड़ंजे कभी इतने मरम्मत नहीं हो पाया, मरम्मत भी नहीं हुए। वहाँ के कम से कम
1 किलोमीटर तो पिच हुआ है, बाकी 1 किलोमीटर समझो ये नहीं छोड़ दिया लोग। यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो और हमारे जो सांसद रमेश बिंद है, यहाँ तो कभी इनका चेहरा दिखे नहीं, कोई भी नहीं दिखा, कोई भी देखे नहीं कैसा रमेश बिंद है कि हम लोग फोटो में देखे हैं। अच्छा, फोटो में देखे, हाँ। अच्छे लगते होंगे फोटो में, बढ़िया एकदम। फोटो में भाई सुने हैं कि हमारे जाति बिरादर के हैं, तो हम लोगों ने क्या है कि बीजेपी में आएगा और अच्छी बात है, तो हम लोगों ने वोटिंग किया, वो भाई प्रत्याशी बने। अब आने वाले चुनाव में देखिए, अभी तो मुसीबत हो लोग सकती है। नाराज भी हैं, नाराज हैं। कि उनके द्वार पे जाओ तो पहचानते भी नहीं हैं। पहचानते नहीं है, ये बड़ी कॉमन समस्या है कि सांसद ही किसी को पहचानते नहीं है। क्या कहिएगा, लोग कह रहे हैं कि सांसद को हमने देखा ही नहीं है या सांसद ही दिखे नहीं है। फिर विकास कार्य कहाँ से हुआ होगा, लोकार्पण कहाँ हुआ होगा, शिलान्यास कहाँ हुआ होगा? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। सांसद इसको जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कोई नहीं देखा है। उनको मिलने भी जो जाते हैं उनको मिल भी नहीं पाए हैं। लोग, तमाम लोग कहते हैं कि हम गए हैं, पूछते हैं कि कौन सी बिरादरी के हो, बिरादरी पूछ लेते हैं, फिर भी काम नहीं करते। ये बड़ी विडम्बना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी गए हैं वो मिल ही नहीं पाया, और सुनने की तो बात ही छोड़िए। अच्छा, तो क्या कहिएगा, इस बार किस मुद्दा पे वोट करेंगे आप? अब ये इस बार जो काम करेगा, जो सबको समझ में आएगा, अच्छा उसी मुद्दा पे वोटिंग होगा। सपा या भाजपा, इस विकल्प को अगर देखा जाए तो फिर क्या कहिएगा? सपा या भाजपा में जो भी अच्छा अपना नेता होगा उसी को, जो अच्छा होगा उस पर वोट किया जाएगा। चाचा, आप बताइएगा, भदोही की असली कहानी क्या है? आपके पास तो अनुभव है, एक राजनीतिक अनुभव भी होगा, कहीं न कहीं सामाजिक अनुभव होगा। इस बार जनता क्या कुछ मूड बना चुकी है, क्या कुछ करने वाली है? ना, जो भी बोल रहे हैं सभी भाई लोग, वो अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। मतलब सहमत है, सांसद दिखे हो क्या? नहीं। हाँ, इसी अच्छा। सहमत थोड़ा सा। जरा सोचिए, जिस क्षेत्र में सांसद दिखे ना हो, उस क्षेत्र में तो शिलान्यास और लोकार्पण का नाम का तो कोई चीज ही नहीं होगा। कोई चीज नहीं, हाँ? कोई तो चीज, विकास की कोई बात ही नहीं है फिर। कोई बात नहीं है विकास की। हाँ। तो इस बार क्या कुछ मूड बनाए हैं आप लोग? ना, देखिए हम लोग तो यही मूड है कि भाई जो भी अच्छा प्रत्याशी आवे उन्हीं को वोट दिया जो अच्छा प्रत्याशी आए। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि जब जनता का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो कैसा प्रत्याशी, कैसा पार्टी, कैसा व्यक्ति विशेष, ये भी बातें हैं। और भी तमाम लोग हैं, थोड़ा जानने का गमछा है। आप तो समर्थक है यहाँ पे बीजेपी के? थोड़ा अरे भाई, ये खुद का है भाई। अच्छा, खुद का है, इसमें राजनीति कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है इस बार भदोही के युवा किस तरफ जा रहे हैं, बताइए थोड़ा सा। भाई, राजनीति से हमसे कोई लेन देन नहीं है। राजनीति की बात ज्यादा जानकारी इनको भाई बड़े। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वर्तमान भदोही के सांसद से आप संतुष्ट हैं? हाँ या ना? भाई, संतुष्ट नहीं है। देखे हैं का? हाँ, देखे हैं। अच्छा, कहाँ देखे हैं? अभी शादी में आए थे। अच्छा, शादी में आए? हाँ, अच्छा, वैसे तो नहीं पूरी देखे। खाने के लिए आए? हाँ, वैसे वो हाल में नहीं देखे। हाँ। बाकी लोकार्पण, शिलान्यास, कहीं कार्यक्रम, ये सब नहीं देखे? नहीं। अच्छा, ये विडम्बना है, मानते हैं? बिल्कुल। हम्म। एक युवा भदोही है, 28-29 साल का भदोही, और एक युवा भदोही में जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतना है नहीं। यहाँ के साथ दिखते नहीं। नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, देख सकते नहीं है। ये कहानी है भदोही की, समझिएगा। यहाँ के सांसद से खासा नाराजगी है, और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, भाई दिखे ही नहीं है तो लोकार्पण कैसा, शिलान्यास कैसा, विकास कैसा, कैसा इंटरलॉकिंग, कैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना, या फिर कैसा कोई और विकास। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अपने गांव बुलाना चाहते हो तो बुलाइए, आपको दिखाएंगे कि आपके क्षेत्र में समस्या क्या है और सांसद जी ने कितना काम किया है, और आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। बाकी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।